हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑन पोलिनोमियल्स। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इवन प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस किए। आज के लेक्चर में भी हम कुछ और क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के ऊपर करेंगे और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार की क्वेश्चन आपके एनटीएससी या ओलंपियाड्स में पूछे गए हैं। अगर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, और ज़्यादा लेंथ हो रही होगी तो फिर कम कर लेंगे, ये तो अपने हाथ की बात है कि नहीं। चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 15x प्लस 80 so that the result is exactly divisible by x² plus x minus 12। क्वेश्चन ये है कि भाई इसमें से, इस पोलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो रिजल्टेंट है, जो बने रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक, मतलब हमें इस क्वेश्चन से एक बात तो समझ में आ गई है कि जो डिवाइडेंड है, यानी कि जिसको डिवाइड करना है, जो पोलिनोमियल है, मान लो कि वो पी एक्स ये है, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 15x और प्लस 80, ये पी एक्स है और डिवाइड इससे करना है। तो इसका नाम सपोज करो हमने जी एक्स मान लिया, x² प्लस एक्स माइनस 12। अब क्वेश्चन का मीनिंग ध्यान से समझो, देखो ये क्या बोल रहा है। जब पी एक्स को जी एक्स से नहीं, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, यानी कि पी एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो मान लो पी एक्स में से के एक्स सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ताकि ये जो बना पी एक्स माइनस के एक्स कुछ भी है, एक एक्सप्रेशन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो भी होगा, लेकिन वो पी एक्स में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उस केस में वो जी एक्स से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो इन दैट केस इसे आप जी एक्स इंटू क्यू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। तो मतलब मेरा टारगेट है के एक्स फाइंड करने का, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अगर जी में और क्यू में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो कैपिटल ले लो यहाँ पर क्यू, कभी ऐसा लग रहा हो कि मैं जी और क्यू एक जैसे ही बना रहा हूँ। तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स, और ये जो माइनस के एक्स इधर जाके ऐड हो गया प्लस के एक्स। तो इस एक्सप्रेशन को देख के, ये जो है ना, ये डिवीजन एल्गोरिथम वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में है ये। इसको देख के आपको एक बात फील हो रही है क्या कि भाई जो एक्चुअली के एक्स है वो डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से रिमाइंडर है, कि जब आप पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करोगे, जितनी बार भी डिवाइड होगा वो हो जाएगा, लेकिन जो बचेगा एक्चुअली वही के एक्स है। तो इसका मतलब हमें सिंपली रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर ही वो एक्सप्रेशन होगा जो इसमें से, यानी कि पी एक्स में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो x² प्लस एक्स माइनस 12 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो रिमाइंडर निकालते हैं अब एक्चुअल डिवीजन से। तो एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 15x प्लस 80। अब हम इसको डिवाइड करते हैं x² प्लस एक्स माइनस 12 से। तो x बार डिवाइड होगा तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 12x। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस, ये प्लस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 7x², ये माइनस 15x और ये प्लस का 12x है, तो माइनस का 3x बचा और प्लस 80 भी नीचे उतार लिया। ठीक है, ये माइनस 7x² है, ये x² है, तो माइनस 7 लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया। तो माइनस 7x² माइनस 7x और प्लस 84, सब्ट्रैक्ट करो फिर से, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 3x है और प्लस का 7x है, तो प्लस का 4x बच गया, 4x माइनस 4। मतलब आगे तो अब डिवाइड होगा नहीं, तो जब हमने इससे इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4x माइनस 4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो px है, px यानी कि ये, जब हमने इसको x²
प्लस एक्स माइनस 12 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार डिवाइड हुआ, x माइनस 7 बार डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर जो आया वो 4x माइनस 4 आया। इसे आप ऐसा भी कह सकते हो कि px माइनस, इसको उठा के इधर ले आओ, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 7। ये जो एक्सप्रेशन बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई अगर px में से 4x माइनस 4 घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। और कितनी बार डिवाइड होगा, x माइनस 7 बार डिवाइड होगा। इसका मतलब ये वो एक्सप्रेशन है 4x माइनस 4, यानी कि kx की वैल्यू 4x माइनस 4 हुई। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 4x माइनस 4। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो इसमें से हमें 4x माइनस 4 को घटाना चाहिए, तब जाके ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, उसमें व्हाट मस्ट बी एडेड था, यहाँ पर व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन किया हमने, राइट। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन पे। उस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं, जिसमें आपको एक पोलिनोमियल के 2 जीरोज गिवन होते हैं और बाकी के 2 फाइंड करने होते हैं, या एक जीरो गिवन होता है बाकी फाइंड करना होता है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो एक और बढ़िया क्वेश्चन है जिसे हम यहां पर ले सकते हैं। चलिए, ये एग्जाम्पल 2 आपके आज के लेक्चर का एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल क्या दिया है हमें, px इक्वल टू 2x की पावर 4, px इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 if two of its zeros are minus root 3 by 2 and root 3 by 2, minus root 3 by 2 and root 3 by 2। चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसकी 2 जीरो दे रखी हैं और हमें पता है कि जितनी डिग्री का पोलिनोमियल होता है उतनी ही जीरोज होती हैं। तो 2 दे रखी हैं, 2 और पूछी गई हैं, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, पहले इन 2 जीरोज से, चूंकि ये दोनों जीरोज हैं, तो इसका मतलब इन दोनों जीरो से जो पोलिनोमियल बनेगा वो पोलिनोमियल इस px का फैक्टर होगा। वो जो पोलिनोमियल बनेगा उस पोलिनोमियल से हम px को डिवाइड करके उसका दूसरा फैक्टर भी फाइंड कर लेंगे। वो दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इन दोनों जीरोज को लेके जो बनेगा वो क्वाड्रेटिक बनेगा। अब जो नया क्वाड्रेटिक आया, जो क्वेसेंट बनेगा, उसके जीरोज जो होंगे वो बाकी के 2 जीरोज होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेके, सिंस x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 and root 3 by 2 are zeros of px. Therefore, x plus root 3 by 2 and x minus root 3 by 2 are factors of px, are factors of px। ये बात उम्मीद है सबको क्लियर होगी। अब अगर ये दोनों फैक्टर हैं px के, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी फैक्टर होगा। इट मीन्स x प्लस रूट 3 बाई 2 इंटू एक्स माइनस रूट 3 बाई 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर, इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। ये भी px का फैक्टर होगा।
इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो हमें एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल गया पी एक्स का, जबकि पी एक्स एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये फैक्टर है पी एक्स का, तो जब हम इससे पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। पूरी तरीके से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 जब बच जाएगा तो जो उसका क्विसेंट होगा वो दूसरा फैक्टर होगा। तो पी एक्स को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 से, तो 2x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 3/2 से। यहां पर 2x की पावर 4 है, तो मुझे यहां पर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2x की पावर 4 और 2x स्क्वायर की 3/2 में मल्टीप्लाई होगी, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का 3x स्क्वायर ऐसा बचेगा। जबकि आप इसको चाहो तो जो माइनस 3x स्क्वायर है वो यहाँ पर लिखो x स्क्वायर के नीचे ही, क्योंकि x क्यूब वाली तो टर्म ही नहीं बनी। सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस और ये प्लस, तो 2x की पावर 4 से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस 2x क्यूब आया नीचे, माइनस 2x क्यूब, ये माइनस 7x स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, तो माइनस 4x स्क्वायर बचा, प्लस 3x और प्लस 6 एज इट इज, राइट। इनको नीचे उतार लिया। अब ये है माइनस 2x क्यूब और यहाँ है x स्क्वायर, तो माइनस 2x क्यूब बनाने के लिए मुझे माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो। तो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 3x, तो प्लस 3x बचेगा। ये ऐसे हुआ, ये फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 बचा खाली, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6। ये माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पर माइनस 4 लेना पड़ेगा। तो माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, कुल मिला के 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x स्क्वायर माइनस 3/2 से px को डिवाइड किया तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बार डिवाइड हुआ। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो px है, px इक्वल टू, इसके दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर तो है x स्क्वायर माइनस 3/2 और दूसरा फैक्टर जो है वो है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि भाई इस px की जो टोटल 4 जीरोज हैं, उन 4 में से 2 जीरो तो दे रखी थी, वो 2 जीरो से तो आपने ये फैक्टर बनाया, तो बाकी की जो 2 जीरो बनेंगी वो कौन सी होंगी, तो वो 2 जीरो जो होंगी वो x की वो वैल्यू होंगी जहां पर ये जीरो होगा, तो इसको जीरो रख लेते हैं। तो फॉर अदर 2 जीरोज ऑफ px या फॉर रिमेनिंग 2 जीरोज ऑफ px, कुछ भी लिख सकते हो, तो फॉर remaining or other zeros of px, put for other zeros of px put 2x square minus 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आप देख सकते हो इजीली, इसके फैक्टर हो रहे हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि कुल मिला के यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही हैं 2 और माइनस 1, तो अदर 2 जीरो जी हो गई, 2 जीरो दे रखी थी, तो टोटल 4 जीरोज या टोटल ऑल लिख लेंगे, बल्कि ऑल 4 जीरोज ऑफ px इन दिस क्वेश्चन आर, क्या क्या हुई, एक तो प्लस का रूट 3/2, एक माइनस का रूट 3/2, एक माइनस 1 और एक 2। तो ये टोटल 4 जीरोज इस पोलिनोमियल की होंगी जिसकी 2 जीरोज हमें गिवन थी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब बच्चों एक थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन लेते हैं इसमें, रिमाइंडर फाइंड करने वाला। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले एक बार फिर से आपको कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूं, जो मैं आप लोगों को रियल नंबर्स में भी बताया था कि भाई अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 या 1 आएगा, 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0, 1 या 2 आ सकता है, 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0, 1, 2 और 3 ये आ सकता है। इसी प्रकार से आप जितने डिग्री के पोलिनोमियल में भी डिवीजन एल्गोरिथम लगती है, तो अगर आप किसी पोलिनोमियल को एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो या तो 0 आएगा या तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर आप किसी पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर मैक्स टू मैक्स लीनियर हो सकता है। अगर आप किसी पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर मैक्स टू मैक्स क्वाड्रेटिक हो सकता है। यानी कि आपको हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके ही चलना है। एक क्वेश्चन देखिए और उससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनटीएससी में पूछा गया है 2015 में कि इफ एग्जाम्पल 3 के रूप में लिख लेते हैं इसको, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको एक करने के लिए दूंगा अभी। इफ x की पावर 47 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 is divided by x square minus 1, then find the remainder. रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पहले आप ये क्वेश्चन समझो और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक मैं अभी आपको करने के लिए दे दूंगा इसके बाद, ठीक है। देखो अब इसमें अगर आपको ये लग रहा है कि हम x की पावर 47 प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करना चालू करेंगे और करते रहेंगे रिमाइंडर आ ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, आ ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। करके जरूर देखना, शायद 1-2 पेज भर जाएंगे आपके अगर आप एक्चुअल डिवीजन मेथड से इसको करते हुए चलते हैं तो, ठीक है। बट जरूर करके देखना है ना, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं हम कर लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ तो 47 है, आप डिवाइड हो सकता है कर भी लो। अब यहाँ पर मैं अगर 1947 कर दूँ तो 1947, भाई साहब 1947 में तो देश आज़ाद हो गया था। डिवाइड करते करते आज़ाद हो जाओगे कि अब नहीं करें हम डिवाइड, विश्वास उड़ जाएगा डिवीजन से, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए कैसे करना इस क्वेश्चन को, देखो ये है आपका px, ये px है, x की पावर 47 प्लस 1, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको आप मानते हो gx। ये है आपका x स्क्वायर माइनस 1 यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये gx है। लेकिन जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो रिमाइंडर की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, लीनियर होने की, या तो कांस्टेंट होगा या तो लीनियर होगा, ठीक है। तो हमने ऐसा मान लिया कि लेट रिमाइंडर जिसको हम Rx से लिखते हैं, Rx इज इक्वल टू ax प्लस b, क्योंकि इसके ज्यादा तो नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो लीनियर से ज्यादा तो रिमाइंडर नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर हाँ ऐसा होता कि यहाँ क्यूबिक होता, एक्स क्यूब माइनस 1 से डिवाइड करना है, क्यूबिक से डिवाइड करना है, तो उस केस में रिमाइंडर हम मानते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि अगर क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर मैक्सिमम क्वाड्रेटिक हो सकता है। अगर x की पावर 4 माइनस 1 से डिवाइड कर रहे होते तो फिर क्यूबिक तक रिमाइंडर हो सकता है, ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, px यानी कि x की पावर 47 प्लस 1 को किससे डिवाइड किया, gx से।
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया, मान लो कि वो कितनी बार डिवाइड हुआ, क्यू एक्स बार डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर जो है वो आपका आया ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपका टारगेट जो है वो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने का है। अगर आपको ए और बी मिल गए, क्योंकि यही तो आर एक्स है आपका, यही आर एक्स है, ये जो है यही रिमाइंडर है, तो इसमें अननोन जो है वो ए और बी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कैसे भी करके इन दोनों को रास्ते से हटाना पड़ेगा और दो इक्वेशन ऐसी बनानी पड़ेंगी ए और बी में, जिससे कि आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सको। वो वैल्यू हमेशा आपको डिवाइजर दे देगा। देखो, आपको ये देखना है कि डिवाइजर किन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है, एक तो -1 पे और 1 पे, तो वही वैल्यू आप दोनों साइड में पुट करो। पुट x इक्वल टू -1 ऑन बोथ साइड्स। पहले x इक्वल टू -1 रख रहे हैं, तो ये -1 की पावर 47 प्लस 1 इक्वल टू, क्योंकि जब हम x की जगह -1 रखेंगे तो ये -1 का स्क्वायर -1 ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा q ऑफ -1 और प्लस a इंटू -1 प्लस b। उम्मीद है यहाँ तक कि किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो देखो -1 की पावर 47 -1 हुआ, -1 प्लस 1 ये हो गया 0, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 -1 0, 0 इंटू क्यू ऑफ -1 कुछ भी आए लेकिन 0 इंटू दैट इज 0, प्लस a इंटू -1 जो है वो -a हुआ और ये प्लस b। तो कुल मिला के यहां से मेरे पास -a प्लस बी इक्वल टू 0 ये आ गया है। इसका मतलब a इक्वल टू बी आ गया। एक बात तो ये समझ में आ गई कि भाई a इक्वल टू बी है, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट या स्टार, आप स्टार मान लो इसको, है? तो फर्स्ट ही आ गई। नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन स्टार। पुट x इज इक्वल टू 1 इन स्टार। जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 47 प्लस 1 लेफ्ट साइड में, तो इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b। अब इसको देखो, 1 की पावर 47 तो 1 हुआ, तो 1 प्लस 1 ही हो गया 2 इक्वल टू, ये रास्ते से हट ही गया क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस 1 जीरो हो गया, तो 0 इंटू क्यू 1 इज 0 और ये a प्लस b। तो यहां से मेरे पास a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब सिंपली फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी गेट। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है कि भाई a इक्वल टू बी है, तो a इक्वल टू बी यहां रख दो या b की जगह a रख दो, तो क्या बना 2a इक्वल टू 2, 2a इक्वल टू 2, इसका मतलब a इक्वल टू 1, और a 1 है तो b भी 1 है क्योंकि a और b इक्वल है इक्वेशन 1 के हिसाब से। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई एंड हेंस रिमाइंडर, भाई रिमाइंडर के लिए तो हमें a और b चाहिए था ना, तो रिमाइंडर आर एक्स विल बी ए एक्स प्लस बी था ना, तो 1x प्लस बी, तो मतलब कुल मिला के x प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कम भी समझ में आया हो ना, तो इसको 2 बार देखो, वीडियो को शुरू से वापस चला चला के देखो, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट पे आपको पहले खुद से करके देखना है। हालांकि मैं उसको करूंगा बट स्टिल खुद से करना है पहले, ठीक। अगर कहीं गलती करते हो तो ही देखना सॉल्यूशन, नहीं किया तो केवल आंसर मैच करना लास्ट में कि हमारा रिमाइंडर सही आया कि नहीं आया, ठीक है। और फिर से वो बात बोल रहा हूँ, डिवाइड करके देखना चाहो तो करके देख लेना, एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर यही आएगा, है ना। पर कब तक आएगा वो तो तुम लोग मुझे बता देना बाद में कि कब तक आया था आंसर, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही एक बिल्कुल इसके जैसा ही। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ये है व्हाट इज द रिमाइंडर, एग्जाम्पल 4।
what is the remainder what is the remainder when what is the remainder when x plus x to the power 9 plus x to the power 25 plus x to the power 49 plus x to the power 81 is divided by x cube minus x cube माइनस x। ठीक है, तो बच्चों ये तो आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हमें x क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड करना है, तो यानी कि रिमाइंडर आपको क्वाड्रेटिक लेना पड़ेगा इस बार। बाद में एबीसी की जो वैल्यू आएंगी, मतलब आप ऐसा एक इसका मैं हिंट दे देता हूँ और आंसर बता देता हूँ, अगर आपको तब भी समझ में ना आए तो आप अपने डाउट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। एज्यूम आर एक्स, रिमाइंडर जो है आपको मानना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मान लो, है ना, ये एज्यूम कर लो कि ये रिमाइंडर है। और अप्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम जैसे पहले किया था, और x की वैल्यू 0 1 और -1, क्योंकि x क्यूब माइनस 1 x क्यूब माइनस एक्स की 3 वैल्यू जा रही है सोल्व करके, एक 0 एक 1 और एक -1, तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको हेल्प करेंगी। और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो केवल और केवल 5x आएगा, 5x रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई करना, नहीं हो तो याद से डाउट क्लास में पूछ लेना, क्योंकि एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चन और आरएमओ में इसको यूज करने वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑलमोस्ट आपको कंसेप्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जैसा ही लगेगा, और इसके ऊपर भी एनटीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं और एक आप लोगों को दूंगा करने के लिए। फाइंड ए पोलिनोमियल in x, find a polynomial in x of degree 3 या of third degree which will vanish when x is equal to 1 and x is equal to -2, x is equal to 1 and x is equal to -2, and will have the values will have the values 4 and 28 when x is equal to -1 and x is equal to 2 respectively, तो पहले ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझो, और फिर एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही करने के लिए दिया जाएगा एज एन असाइनमेंट। ठीक है, देखो, फाइंड ए पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 3। एक पोलिनोमियल है जो x में है, यानी कि वेरिएबल x यूज किया गया है और वो डिग्री 3 का है। विच विल वेनिश, वेनिश का मतलब होता है जीरो हो जाना, वेनिश का मतलब होता है जीरो हो जाना, तो विच विल वेनिश व्हेन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2, यानी कि x इक्वल टू 1 पे भी वो जीरो हो जाता है और x इक्वल टू -2 पे भी वो पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2 जो है वो उस पोलिनोमियल के जिसके बारे में क्वेश्चन में बात चल रही है वो उसके जीरोज हैं, राइट। इसके अलावा क्या बोला, एंड विल हैव द वैल्यूज 4 and 28 व्हेन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 रेस्पेक्टिवली।
x इक्वल टू -1 पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू 4 है और x इक्वल टू 2 पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू 28 है, तो वो पोलिनोमियल क्या होगा? व्हाट फाइंड अ पोलिनोमियल, ठीक है, व्हाट इज दैट पोलिनोमियल, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़ो ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2 पर 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2 आर जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। उम्मीद है इस बात से सब लोग सहमत होंगे। आर जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये जीरोज हैं तो इसका मतलब ये हुआ फैक्टर थ्योरम से कि x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आर फैक्टर्स ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। इस बात से भी किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। और आपको ये पता है कि अगर दो अलग अलग फैक्टर दिए हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी फैक्टर होता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का नाम हमने से px रख लिया कि भाई ये पोलिनोमियल जो है px है। अब आप एक बात देखो, जो पोलिनोमियल हमें गिवन है वो कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। ऑलरेडी 2 फैक्टर मिल चुके हैं, इनके मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यानी कि एक लीनियर फैक्टर और मिसिंग है इसका, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम लेट px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू तीसरा फैक्टर हमने उसका मान लिया ax प्लस b। देखो 2 लीनियर फैक्टर ऑलरेडी मिल चुके थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फैक्टर बन ही जाएगा। लेकिन पोलिनोमियल जो है वो क्यूबिक है, तो इसका मतलब एक लीनियर फैक्टर और मिसिंग है, तो उस लीनियर फैक्टर का नाम हमने रख लिया ax प्लस b। ये बातें 3 लाइन जो मैंने लिखी हैं ये आपको इस क्वेश्चन में समझाने के पर्पज से लिखी है, नहीं तो सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ के आप सीधा ये लाइन लिख सकते हो, ठीक। अब मेरा टारगेट क्या है? a और b की वैल्यू फाइंड करना। तो क्या क्वेश्चन में ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमने अभी तक यूज नहीं करी है? बिल्कुल है। देखो अभी तक तुमने पहली लाइन यूज करी है, अब दूसरी लाइन का नंबर है will have the values 4 and 28 when x equal to -1 and x equal to 2। जो पोलिनोमियल है उसकी x equal to -1 पे वैल्यू 4 है और x equal to 2 पे वैल्यू 28 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x equal to -1 पे, यानी कि p ऑफ -1 जो है वो 4 है एंड x equal to 2 पे वैल्यू 28 है, तो x यानी कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 28। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P ऑफ -1 4 है और P ऑफ 2 जो है वो 28 है। अब P ऑफ -1 निकालो, P ऑफ -1, तो दोनों साइड में देखो, यहां पर जहां भी x आया वहां पर -1 रख दो, तो क्या बनेगा? -1 -1 प्लस 2 -a प्लस b इक्वल टू 4 एंड 2 रखो x की जगह, P2 निकालना है ना, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 28। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया -2, यहां से यहां आ गए -2 और इंटू 1 इंटू -a प्लस b इक्वल टू 4 एंड ये हो गया 1 इंटू 5 नहीं 4 सॉरी 4
2 + 2 = 4, और ये हो गया इनटू 2a + b = 28। ठीक है, ये -2 इधर चला जाएगा, तो केवल यहाँ पर -a + b बचा, -a + b, और 4/-2 करेंगे तो -2 आ गया, और यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो एंड 2a + b = 7। इसे आप सेकंड मान लो, और इसमें दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b = 2, इसे आप फर्स्ट मान लो। तो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें a और b की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर स्टार में पुट करनी है, ताकि हमें a और b मिल जाए और px पूरा मिल जाए। ठीक है, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड इम्प्लाइज, देखो a - b = 2 है, और 2a + b जो है वो 7 है, दोनों को ऐड कर दिया। जब आप ऐड करोगे तो b से b कैंसिल होगा, 3a = 9, मतलब a = 3 आ गया। a की जगह 3 यहां पर रख दो, तो b = कितना आ जाएगा, b = 1। a और b की वैल्यू मिल गई। फ्रॉम स्टार px = पोलिनोमियल क्या बना, क्योंकि a और b चाहिए थे हमें, x - 1 × x + 2, और a की वैल्यू 3 आई है, तो 3x + 1। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले दो की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगी, x² + x - 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये हो गई, और 3x + 1। अब इसकी करो, देखो 3x² नहीं, x² और 3x, तो 3x³। ठीक है, x³ वाला तो एक जगह से ही बनेगा, प्लस x² ये बना और 3x² ये बना, तो 4x²। अब x वाला देखो, ये प्लस x बना और ये माइनस का 6x बना, तो माइनस का 5x और -2। राइट, तो इस तरीके से हमारे पास पोलिनोमियल आ गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन हमारा जो है एनटीएससी में पूछा गया था। कब पूछा गया था वो भी बता देता हूँ। हाँ, ये सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है जो आप लोगों को ट्राई करना है। क्वेश्चन है f(x) इज ए पोलिनोमियल, एग्जाम्पल 6 है ये, बट दिस विल बी कंसिडर्ड एज होमवर्क। इफ f(x) is a polynomial in x, f(x) is a polynomial in x, when f(x) is divided by, when f(x) is divided by, when f(x) is divided by x - 2, then the remainder obtained is, the remainder obtained is, remainder obtained is 3, when the same polynomial यानी कि f(x), when f(x) is divided by, when f(x) is divided by x - 3, the remainder obtained is, the remainder obtained is 2। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। क्वेश्चन इज
what is the remainder, what is the remainder, what is the remainder when fx is divided by, when fx is divided by x minus 2 into x minus 3, x minus 2 into x minus 3, दिस इज द क्वेश्चन। और ये आप लोगों को ट्राई करना है खुद से, और इसका आंसर जो है वो आंसर मैं आपको बता देता हूं, माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 5। तो अगर इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे डाउट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, या तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़े से डिफरेंट है, बट इस प्रकार के कंसेप्ट के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एग्जाम्पल 6 हो गया। एग्जाम्पल 7 देखो, अभी हमने 2 लेक्चर पहले कुछ आइडेंटिटीज लिखी थी, और उन आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटी ये भी थी कि भाई इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इन दोनों में से कोई सी भी बात रहे, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो एग्जाम्पल 7 इसी के ऊपर कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन आज। प्रूव दैट x माइनस वाई होल क्यूब प्लस y माइनस जेड होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब इक्वल टू 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर आप यहां पर इसको पहचानो, नहीं अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं रहा तो ये क्वेश्चन बहुत भारी पड़ जाता, लेकिन अगर आप इसमें पहचान पाए, देखो पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू कैपिटल A, y माइनस जेड इज इक्वल टू कैपिटल B, और z माइनस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल C। तो वी ऑब्जर्व दैट a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। देख लो, तीनों को ऐड कर दो तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो इक्वल टू 3abc होगा, और abc की वैल्यू पुट कर दो। तो x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। प्रूफ हो गया, इजी है कि नहीं। अच्छा, कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये घूम फिर के इसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ऐसा इस फॉर्मूले में क्या खास बात है। तो भाई इसमें खास बात तो बहुत सारी हैं यार, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इस फॉर्मूले बनते हैं कि कई बार जो है ना आप लोग पहचान भी नहीं पाओगे कि ये सच में इसी फॉर्मूले का यार वो होता है, ठीक है। चलो खैर, जब आपके सामने और एग्जाम्पल्स आते रहेंगे भविष्य में तो आप लोग उनको करते रहना। एक लास्ट एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल 8, प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ
रैशनल नंबर, रैशनल, ध्यान से देखो, रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ये प्रूफ करो, ठीक है। और इसका जो हिंट है, अगर तुम लोगों में से किसी बच्चे ने इसका आंसर दिया तो मेरी तरफ से उसको चॉकलेट पक्की, ठीक है। इसका हिंट भी यही है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अभी कई बच्चे सोच रहे थे ना कि सर इसके पीछे क्यों पड़ रहे थे, और मैं बोल रहा था कि भाई ऐसा है कि कई बार बच्चे पहचान ही नहीं पाते कि इसी फॉर्मूले का होगा। ये मैंने हिंट दे दिया, अभी भी कितने बच्चे पहचान पा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो पहचान जाएंगे वो इस क्वेश्चन को पक्का कर लेंगे और वो मेरे पास सॉल्यूशन भेजेंगे। और जो जिनका सॉल्यूशन आ जाएगा पहचान लेंगे, चॉकलेट उनकी पक्की हो ही गई है। और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम जाएगी भाई वो अपने डाउट क्लास में डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग ये जो लेक्चर है पूरा पूरा, ये एक्चुअली चैप्टर जो है ना पोलिनोमियल्स पे, आप इसको पूरा इंजॉय कर रहे होगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और यकीन मानिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से एनटीएससी में पूछे जाते हैं तो वो पोलिनोमियल्स में कोफिशिएंट्स और जीरोज के जो रिलेशंस होते हैं उन्हीं के ऊपर पूछे जाते हैं। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।